टॉपिक है हमारे पास आज का स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एक ही बात है। क्लास 8 में भी ये आता है। इस पर आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 बेस्ड है। तरीका क्या होता है इसको काम करने का, मेथड क्या है, इसके अंदर प्रोसीजर क्या है, उसे समझने के लिए हमने पहला पार्ट लिया 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 सभी बच्चे समझेंगे पहले, भले ही आपको आता है लेकिन एक बार देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट देखा आपने सबसे पहले। इसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हमारे पास है 12 और कांस्टेंट टर्म है 1। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 12 बन जा 12। प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे आप इसके, 2 से डिवाइड करा 6 आया, फिर 2 से डिवाइड करा 3 आया, फिर 3 से डिवाइड करा 1 आया। हमारे पास आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स। अब हमें क्या करना है, इसके बाद बहुत ध्यान से समझें कि हमें इसके अंदर एक ऐसा पेयर बनाना है। बोलेगा कोई कुछ नहीं, सिर्फ समझेंगे। हमें इसके अंदर एक ऐसा पेयर बनाना है जिसे ये वाला साइन करके ये वाला नंबर आ जाए और उन दोनों की मल्टीप्लाई करके वापस यही नंबर आ जाए। मेरे को नहीं पता, मैंने क्या करा, इनसे पेयर बनाने की कोशिश करी। ध्यान दीजिए, 2 2 जा, हाँ जी, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 प्लस 1 ये तो 13 आया। इसका मतलब ये पेयर ठीक नहीं है। आप ये देखो, माइक बंद कर लें प्लीज ऋषभ पाल। आप ये देखें, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके तो 12 ही आ रहा है, लेकिन इन दोनों को ऐड करके 7 नहीं आ रहा है, 13 आ रहा है। इसका मतलब ये पेयर गलत हो गया। कोई बात नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हमें एक बार में पेयर नहीं मिलता। देखो मैं तो एक बार में लिख दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि आप बिगिनर्स की तरह समझें इसे, कि आप अलग अलग पेयर बना बना के देखें, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। अब आपने यहां से अगला पेयर बनाने की कोशिश करी, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, 6 प्लस 2 8। जरा मल्टीप्लाई करके देखना, 6 2 जा 12। मल्टीप्लाई करके तो 12 आ रहा है, लेकिन प्लस करके 7 आना चाहिए था, मगर ये 8 आ रहा है। तो इसका मतलब ये पेयर भी बिल्कुल गलत है। फिर हम कोई और पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। 2 2 जा 4 3 1 जा 3 4 प्लस 3 7 जरा मल्टीप्लाई करके देखो पहले, 4 3 जा 12 मतलब मल्टीप्लाई तो बिल्कुल ठीक आ रही है, ऐड करके देखा तो 7 आया, ये भी बिल्कुल ठीक आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा परफेक्ट पेयर है, जो कि हमें प्लस कर कर 7 देगा और वापस से मल्टीप्लाई कर कर ये नंबर दे देगा जिसके हमने फैक्टर्स बनाए। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। तो हुआ क्या, हमने एक तरीके से 7 के 2 टुकड़े कर दिए। हाँ जी, हमने 7 के 2 टुकड़े कर दिए, यानी कि हमने जो मिडल में टर्म लिखी थी उसे तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया उसे। इसलिए टॉपिक का नाम है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। क्या नाम है टॉपिक का? स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म।
अब देखो मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिख रहा हूं, कैसे लिखूंगा, क्या तरीका है, सभी बच्चे समझेंगे, जल्दीबाजी कोई नहीं। 12x² माइनस अपनी जगह रहेगा, 7x को ब्रेक करा है दो टुकड़ों में, 4 + 3 में, तो 4x + 3x और +1 अपनी जगह पे। देखो आप ध्यान से, 7x को तोड़ के लिख दिया 4x + 3x। एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी अप टू दिस स्टेप? No, sir. No, sir. Yes, sir. No, sir. बताइए अमोक। सर एक बार ये वाला स्टेप दोबारा समझा दीजिए। भाई ये वाले स्टेप में तो कुछ करा ही नहीं अमोक हमने। 7x को ब्रेक करके 4 + 3 लिख दिया। यहाँ पर जो पेयर हमारा ठीक बना था उस पेयर के अकॉर्डिंग इस 7x को ब्रेक करके लिख दिया 4x + 3x। अभी इसके बाद और पार्ट बताऊंगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, आगे समझें। इसके बाद बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के। 12x² - 4x - 3x + 1। अब अगला स्टेप है, शुरू के 2 से कॉमन लेना है, अगले 2 से कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब ये होता है जिससे दोनों डिवाइड हो जाएं, बड़े से बड़ा नंबर जिससे दोनों डिवाइड हो जाएं वो कॉमन आता है। आप देखो 12 और 4 1 से भी डिवाइड हो रहे दोनों, 2 से भी डिवाइड हो रहे दोनों, 4 से भी डिवाइड हो रहे दोनों। क्या 4 से बड़ा भी कोई नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड हो रहे हो? No, sir. No, sir. No, sir. मतलब इन दोनों से 4 कॉमन आ गया, यहाँ 1x है, यहाँ 2x है, तो कम से कम 1x तो दोनों के पास है ही। Yes, sir. Yes. 1x कॉमन ले लिया। आप बताओ 12 को 4 से डिवाइड कर Yes. दिया तो क्या बचा? 3. 3। देखो 3x. छोटी सी बात समझ लो, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है। आपने 4x कॉमन ले लिया मतलब आपने 12x² को 4x से डिवाइड कर दिया, ये मतलब है इसका। तो ये कट गया 3 पर, ये कट गया x पर, क्या बच गया भाई? 3x। 3x. ये माइनस अपनी जगह, 4x था, 4x में से 4x बाहर आ गया, मतलब हमने 4x को 4x से डिवाइड कर दिया, क्या बच गया? 1. Sir, 1। देखो मैं आपको बिल्कुल ऐसे समझा रहा हूं जैसे छोटे बच्चे को समझाते हैं, हर स्टेप को अच्छे से खोल कर। तो इसलिए आप इसे अपने दिमाग में बिठाएं कि हम कर क्या रहे हैं। मैं लिखने को डायरेक्ट भी लिख सकता था, 4x कॉमन ले लिया, अंदर 3x - 1 बच गया। फिर आप सोचते हैं ये कहाँ से आया। कुछ बच्चों की तो समझ में आ जाता है, जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी होती है उनकी समझ में एक ही बार में आ जाता है कि 4x कॉमन लेने पर अंदर 3x - 1 बचा। और जिनको नहीं क्लियर हो पाता उनके लिए मैंने आपको बताया है कि कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। जो भी आपने कॉमन लिया उससे दोनों को डिवाइड कर दो अलग अलग, जो बचेगा वही यहाँ अंदर रह जाएगा। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि ये 3 और 1 सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो रहे हैं, उसके अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे। बताओ भाई, 3 और 1 Yes, सिर्फ किससे डिवाइड हो रहे हैं दोनों? 1, sir. 1 से। 1 से. 1. अब एक चीज का जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि यहाँ जो माइनस आ रहा है ना, माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो आप प्लस कॉमन लेंगे, अगर यहाँ माइनस है तो आप माइनस कॉमन लेंगे। माइनस के 1 कॉमन आ गया, जब आपने माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस का माइनस का 3x तो हो गया प्लस का, और जो प्लस का 1 था वो किसका हो जाएगा? Minus. -1. माइनस का। 3x - 1 आ गया। अब एक बात सुनो ध्यान से, इस स्टेप तक पहुंचने के बाद अगर आपके ये दोनों ब्रैकेट सेम आए तो इसका मतलब आप ऊपर से जो करके आ रहे हो वो सब ठीक है।
और अगर आपके ये दोनों ब्रैकेट अलग अलग आ गए तो ये समझ लेना आपका ऊपर कहीं ना कहीं गलती हो गई, इसका मतलब क्वेश्चन गलत हो गया, दोबारा से ठीक कर लो, नहीं तो टीचर काट के 0 दे देगा। ठीक। Yes, sir. अब हमने ये देखा कि इन दोनों के अंदर 3x माइनस 1 है, तो हमने दोनों में से 3x माइनस 1 बाहर निकाल लिया, यहां रह गया 4x और यहां रह गया -1। तो ये दो फैक्टर्स आ गए इसके। अभी और पार्ट समझाऊंगा, सारे इसी तरीके से समझाऊंगा ताकि आपके दिमाग में सब कुछ क्लियर हो जाए, पूरी इमेज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि काम किया तो कैसे किया। ये हमारे पास जो दो निकल कर आए ये इसके कहलाते हैं फैक्टर्स। क्या कहलाते हैं ये इसके? Factors. अब देखिए ये तो था फर्स्ट पार्ट। ठीक, ये जो हमने यहाँ करा था वो सारा रफ वर्क था। आप एग्जाम में इसे साइड में लाइन खींच के कर लेना तो भी ठीक है, बैक पे कर लेना तो भी ठीक है, उसकी जरूरत नहीं होती है। एक और पार्ट समझा रहा हूं आपको, दोबारा से समझेंगे, इसी चीज को फिर से क्लियर कर रहा हूं। दूसरा पार्ट मैं समझा रहा हूं आपको, तीसरा आप करने की कोशिश करेंगे। सुनिए ध्यान से, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। कोई भी बच्चा जल्दीबाजी में आगे आगे आंसर नहीं देगा, सब बच्चे समझेंगे। आपको क्लियर हो गया तो भी समझेंगे, नहीं क्लियर हुआ तो भी समझेंगे। जी हाँ, सबसे पहला स्टेप, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की और कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 जा 6, इसके फैक्टर बनाते हैं। 2 से किया 3, 3 से किया 1, 2 इंटू 3 इंटू 1, ये आ गया। यहां तक ओके? यस सर। Yes, sir. अगला काम, पेयर बनाना है। ऐसा पेयर बनाना है, यानी कि अपनी मर्जी से नहीं, ऐसा पेयर बनाना है यहां से जिसे ये वाला साइन करके, ये वाला, जिसे ये वाला साइन करके इसका मतलब प्लस करके हमारे पास 7 आना सर चाहिए। थोड़ा सा कम कर दीजिए। प्लस करके इसका हमारे पास क्या आना चाहिए? इसका मतलब 7 आना चाहिए। 7. ये कहा इसने हमारे से, सर अब तो ठीक है। आपको इसे प्लस करके 7 लेके आना है। ये तो हमने यहां से अलग अलग पेयर बनाने की कोशिश करी। हाँ भाई, 3 1 जा 3. 3 प्लस 2 कितना आ गया? 5। मल्टीप्लाई करके तो 3 2 जा 6 ही आ रहा है, लेकिन प्लस करके 5 आ रहा है, तो क्या ठीक है ये? No, sir. नहीं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। कृष्णा अपना माइक बंद करें आप। दूसरा पेयर बनाने की कोशिश करी हमने। 2 3 जा 6 और 1, 6 1 जा, तो मल्टीप्लाई करके तो ठीक आ रहा है। अब ऐड करके देखा, 6 प्लस 1 7 7 ही लाना था, 7 आ गया। इसका मतलब हमारा ये वाला पेयर बिल्कुल ठीक है। ठीक, हाँ जी ठीक। यस सर। इसका Yes, मतलब ये हुआ कि हम इस 7 को तोड़कर 6 प्लस 1 लिख सकते हैं। हम इस 7 को तोड़कर 6 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो हमने इसे लिखा 2x स्क्वायर अपनी जगह प्लस अपनी जगह, समझ ले अमोक गौतम ध्यान से, ये 7x है। मैंने आपसे कहा 7 को तोड़कर ऐसे लिखेंगे आप, दोनों के साथ x लगा दीजिए, यानी कि 6x प्लस x, 1x का मतलब x ही होता है, और प्लस 3। इतने में कोई प्रॉब्लम?
नो सर। तो आपने देखा हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया। इसी वजह से टॉपिक का नाम है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। अब बाहर प्लस का निशान है, अगर बाहर माइनस का साइन था तो साइन चेंज हो गए थे अंदर के, लेकिन फिलहाल अंदर प्लस, बाहर प्लस का साइन है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। अगला स्टेप, इन दोनों से कॉमन और इन दोनों से कॉमन। जी हाँ, 2x स्क्वायर प्लस 6x, क्या कॉमन है दोनों से? 2x, क्योंकि वो बड़े से बड़ा नंबर जिससे दोनों डिवाइड हो रहे हैं वो 2 है, तो इसलिए कॉमन आया 2x। 2 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, एक x रह गया अंदर प्लस। अब कुछ बच्चों को यहां समझ नहीं आता क्या आएगा। अरे भाई मैंने आपको बताया तो था, कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड करना। तो आप 6x को 2x से डिवाइड कर दो, एक ही सेकंड तो लगेगा, सिर्फ गलती तो नहीं होने की कम से कम। तो ये आ गया x प्लस 3। बोलो भाई, नहीं समझ में आया क्या? सर आ गया। आ गया सर। इसके बाद आगे सुनो। मैंने आपसे कहा था जो भी साइन यहाँ होगा ना, जो भी साइन यहाँ होगा वो कॉमन लेंगे आप पहले। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो क्या कॉमन होता है? 1 1। ये आ गया एज इट इज, x प्लस 3। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम आए? यस सर। बिल्कुल। तो आप इसे कॉमन ले लीजिए और जो बच गया उसके साथ वो लिख दीजिए 2x प्लस 1। बताइए, कुछ क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? yes sir Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद मैं आपको इसी का थर्ड पार्ट 2 मिनट ट्राई करने के लिए दे रहा हूं, जिसे आप खुद कोशिश करें एक बार करने की। बोलेंगे नहीं, कोई भी माइक नहीं खोलेगा, जिसका हो जाए वो सिर्फ हैंड रेस करेगा। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, तेजी से आप इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करें। देखिए, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, आप लोग अपना अपना चेक कर लें कितनों का ठीक है कितनों का नहीं। इस बार मैं वो सब यहाँ नहीं लिखूंगा, पेयर्स डायरेक्ट बता रहा हूँ। 6 6 जा 36, 36 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं माइनस करके 5 आए तो 9 4 जा 36 होता है, और 9 में से 4 जाए तो 5 आ जाता है। तो मैंने ये चीज फाइंड आउट कर ली और इसे ब्रेक कर दिया 9x माइनस 4x। तो मेरे को मिला 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। मैंने इन दोनों से कॉमन लिया, 3x कॉमन आया, अंदर बचा 2x प्लस 3। यहाँ बीच में माइनस है तो आपने माइनस कॉमन लिया होगा, और ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो हमने 2 कॉमन ले लिया। अंदर बच गया यहाँ 2x, माइनस कॉमन लिया है तो साइन चेंज होगा, प्लस 6 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 3 आ गया। ये भी 2x प्लस 3, ये भी 2x प्लस 3, यहाँ तक हमारा ठीक है। तो एक फैक्टर तो आ गया 2x प्लस 3 और दूसरा फैक्टर आ गया 3x माइनस 2। कितने स्टूडेंट्स का ठीक है? सिर्फ वो हैंड रेस करे रखे हैं, बाकी डाउन कर लें। जिनका ठीक है वो हैंड रेस करें, बाकी डाउन कर लें। सबको समझ में आ गया इसका मतलब? यस सर। यस सर। कोई ऐसा भी स्टूडेंट है जिसका गलत हो गया हो, जिसका ठीक ना हुआ हो, जिसे क्लियर ना हुआ हो? ऐसा भी कोई स्टूडेंट है क्या? किसी का अभी तक हुआ नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन वो गलत कर रहा था ये दूसरी बात है। अगर कोई ऐसा है तो वो बताए प्लीज।
सर मेरा गलत हो गया था। किसका? सर विधि। विधि का गलत हो गया था। विधि क्या मिस्टेक करी थी आपने? मैंने ना 36 नहीं लिया था, मैं 6 को ही वो करके कर रही थी। अच्छा 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 अच्छा, मैंने बताया था विधि कि ये नंबर और ये नंबर कांस्टेंट नंबर और कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों की मल्टीप्लाई करके तब आप पेयर बनाने शुरू करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। नहीं तो 101% आपका गलत हो जाएगा। तो 2 into 2 into 3 into 3 पेयर बनाया 9 - 4, 9 में से 4 माइनस करके 5 आ रहा है। नाउ वी Yes, कम टू sir. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। इस बार बहुत ध्यान से करेंगे और बहुत जल्दी करने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे, गलत ना हो किसी का भी। जिनके हैंड्स अप हैं वो डाउन कर लें प्लीज। क्वेश्चन है 3x² - x - 4। बोलेंगे नहीं? 3x² - x - 4 ये क्वेश्चन है हमारे पास, और हमें इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। मिडिल टर्म की जगह पर इस बार 1 लिखा है, 1 1 कुछ नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब 1 लिखा है। तो आपको ऐसा पेयर बनाना है कि माइनस करके 1 आए। बहुत ध्यान से करिएगा, गलत ना हो किसी का भी। देखिए एक्सप्लेनेशन इसका। 3 4 जा 12, 12 का ऐसा पेयर बनाना है माइनस करके 1 आए। क्या पेयर बनाया आपने? 4 - 3 4 - 3 -3 यानी कि 4x - 3x और -4। माइनस को अंदर इंट्रोड्यूस करा, 3x² - 4x + 3x - 4। शुरू के 2 से x कॉमन आ रहा है सिर्फ, अंदर बच गया 3x - 4। अगले 2 से +1, फिर 3x - 4। तो एक फैक्टर तो आ गया 3x - 4 और दूसरा फैक्टर आ गया x + 1। बोलिए, क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir.